हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ग्राफी विधि से अपना 5 नंबर कैसे कंप्लीट करेंगे। ग्राफ बनाकर इजी हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी बार इस बोर्ड एग्जाम में पूछने का काफ़ी चांस है। चलिए देखते हैं कि आप लोग कैसे ग्राफ बनाने के लिए सीखते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला इसमें, आलेखीय विधि से हल करें कि 4x - 5y इज इक्वल टू 20 तथा 3x + 5y इज इक्वल टू 15 को आलेखीय विधि से बनाना है। पहले सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले इसको ग्राफी विधि से इसको हल करना है। हल करने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। क्या दिया है, 4x - 5y इज इक्वल टू 20 और नीचे क्या दिया है, 3x + 5y इज इक्वल टू 15। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण नंबर 1 को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले एक में x का मान रखेंगे, फिर y का, तो समीकरण नंबर 1 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। समीकरण 1 में x का मान 0 रखने पर, आप लोगों को पता होगा कि 0 क्यों रखते हैं। 0 रखने पर 0 क्यों रखते हैं, क्योंकि उससे हम लोगों का कैलकुलेशन क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, कम टाइम में कैलकुलेशन हो जाता है, इसलिए 0 रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान 0 रखते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, -4x - 5y इज इक्वल टू 20। x का मान हमको क्या रखना है, 0 रखना है, तो जहाँ x होगा वहाँ 0 रख देंगे। -5y इज इक्वल टू 20। 4 गुना 0 क्या होता है, 0। -5y इज इक्वल टू 20। अब 0 का तो कोई वैल्यू मान होता ही नहीं है। इधर -5 गुना में बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 20 बटे -5, 5 4 जा 20, तो y का मान कितना निकल गया, -4। y का मान -4 निकल गया। फिर अब की बार x का मान 0 रखे थे, अब की बार y का मान क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। पुनः समीकरण 1 में y का मान 0 रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, 4x - 5 y का मान कितना रखना है, y का मान अब क्यों रख देंगे, 0। y का मान 0 रखेंगे, 0 इज इक्वल टू कितना है, 20 रख दिए। 4x - 5 गुना 0 0 इज इक्वल टू 20। 4 इधर गुना में बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, क्योंकि 0 का कोई मान होता ही नहीं है, तो भेज देते हैं उधर 4 भाग में। 20 बटे 4, 5 4 जा 20, तो x का मान अब की बार कितना निकल गया, 5। दोनों समीकरण को हल करके देख लिए। एक बार x का मान रखे, एक बार y का मान रखे, तो समीकरण नंबर 1 को हल कर लिया। अब समीकरण नंबर 2 को सेम जिस तरह समीकरण नंबर 1 को हल किए उसी तरह समीकरण नंबर 2 को भी हल करना है। उससे पहले इसका बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 1 का काम हो गया है, इसलिए एक बार x का मान, एक बार y का मान, डब्बा में आप लोगों को मान रखना है। एक बार x का मान क्या रखे, 0, तो y का मान कितना निकल गया, y का मान -4। अब की बार y का मान कितना रखे, 0, तो x का मान कितना निकल गया, 5। सेम इसी तरह जिस तरह समीकरण नंबर 1 को हल किया उसी तरह समीकरण नंबर 2 को भी हल करके देखना है। चलिए यहाँ से हम देखने वाले समीकरण 2 में x का मान 0 रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, उतार लीजिए। 3x + 5y इज इक्वल टू 15, यह है समीकरण नंबर सेकंड। इसमें x का मान 0 रखना है, जहाँ x है उसका जगह पे हमको रख देना है 0। 3 × 0 + 5y इज इक्वल टू 15। 3 गुना 0 0 + 5y इज इक्वल टू 15। 0 का कोई मान होता नहीं है, तो इधर बचा 5y। 5 को भेजेंगे उधर भाग में, y बराबर 15 बटे 5, 5 3 जा 15, तो y का मान कितना निकल गया, 3। सिर्फ उसी, फिर पुनः समीकरण 2 में अब की बार x का मान रखे थे 0, अब की बार y का मान क्या रखना है, 0। y का मान 0 रखने पर y का मान रखना है 0। 3x + 5y, तो y की जगह पे रखना है हमको 0, तो y की जगह पे हम रख दिए 0 और 15। 3x + 5 गुना 0 0 इज इक्वल टू 15। 3 इधर गुना में बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, x बराबर 15 बटे 3, 3 5 जा 15, x का मान कितना निकल गया, 5। दोनों समीकरण का काम हो गया। अब क्या करते हैं, बॉक्स, इसके लिए भी डब्बा बनाना पड़ेगा। एक में x का मान, एक में y का मान। x का मान कितना रखे थे, 0, तो y का मान कितना निकल गया,
3, y का मान कितना रखे 0, तो x का मान कितना निकल गया 5। हो गया इसका काम। आप लोगों को ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को ग्राफ पेपर पे बनाना है। हम मेरे पास तो वाइट बोर्ड है, इस पे बनाएंगे। आशा करता हूँ कि अच्छा से बना होगा। ये वीडियो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। यदि आप लोग यहाँ तक उतार लिए हैं तो इसको मिटाते हैं, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं यहाँ से। सिर्फ यही डब्बा से हमको काम है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले 2 लाइन खींचते हैं, एक एक्स एक्स और इसको वाई एक्स कहते हैं। यहाँ एक्स, यहाँ एक्स डैश, यहाँ वाई और यहाँ वाई डैश। एक्स एक्स की तरफ जो जाता है उसको प्लस में, जो एक्स डैश की तरफ जाता है माइनस में, जो वाई एक्स की तरफ जाता है प्लस में, जो वाई डैश के और आता है उसको माइनस में लिखते हैं। बीच वाले को क्या बोलते हैं, इसको मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। आप लोग अपने अनुसार डिस्टेंस मतलब दूरी रख करके आप लोग करेंगे, क्योंकि मेरे पास वाइट बोर्ड है, इसमें अंदाज़ा थोड़ा कम लगता है। आप लोगों का ग्राफ पेपर जो होगा उसमें छोटा छोटा बॉक्स करके बनाया हुआ है, उसमें आप लोग 1 2 करके गिन करके कीजिएगा, उसमें इजीली होगा। आप देखिए ये बन गया, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अब देखिए बॉक्स से आप लोगों को बनाना है। पहले समीकरण नंबर 1 वाला जो बॉक्स था उसको देखना है। इसमें x का मान क्या दिया है, y 0 और y का मान -4। तो x का मान 0, x का मान 0 कहाँ होगा, 0 तो यही होगा, x का मान कुछ नहीं, और y का मान कितना है -4। माइनस में है इसलिए माइनस की ओर देखना है, y में माइनस, माइनस y में किधर होता है, ऊपर या नीचे, नीचे है क्या -4, तो यहाँ कट जाएगा, वो x का मान कुछ नहीं था। इसका नाम दे दीजिए क्या, x का मान था 0 और y का मान कितना -4, लिख दिए -4। अब दूसरा देखते हैं, x का मान 5 और y का मान 0। x का मान 5 प्लस में है माइनस में, प्लस में था यहाँ, तो लिखते हैं प्लस में कहाँ है x का मान, यहाँ, तो इस बिंदु पे कट जाएगा। और y का मान 0, y का मान कुछ नहीं, तो इसी जगह कटेगा। इसका नाम दे देते हैं x का मान 5 और y का मान 0। हो गया, इसका काम कंप्लीट। अब ये वाले बॉक्स को हमको देखते हैं। x का मान 0, x का मान 0 कहाँ होगा, जस्ट यही होगा, x का मान 0 और y का मान कितना है, प्लस में या माइनस में 3, y का मान 3 प्लस में, इसलिए यहाँ कट गया। इसका नाम दे देते हैं, क्या देंगे इसका नाम, 0,3। और दूसरा क्या है, x का मान 5, तो प्लस में या माइनस में, प्लस में, तो यहाँ दे दिए प्लस में 5, y का मान है 0, y का, देखो अब क्या करना है, अब जो उस बिंदु से बिंदु को मिलाना है, जहाँ जहाँ कटा है, ये बिंदु से इस बिंदु को मिला दिए। अगला फिर बिंदु ये है, यहाँ से इसको मिलाना, तो इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिए। इस बिंदु को जो मिला है, इस बिंदु का नाम देना है। इस बिंदु का नाम क्या है, 5,0 तो है ही, इधर वाले x का मान होता है, इधर वाले y का मान, तो यहाँ अतः करके लिखना, अतः x बराबर x का मान 5 और y का मान 0। बस यही आप लोगों का आंसर हो गया। यदि ये बना दीजिएगा सही से आप लोग बोर्ड एग्जाम में, तो 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 5 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। यदि आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये वीडियो मेरे पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इसी तरह फैंटास्टिक वीडियो आप लोगों के पास लाने के लिए वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार किस सब्जेक्ट में आप लोगों को वीडियो आप लोगों को बना करके हम लाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।